गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो जीरो टू हीरो सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो 2 लेक्चर से कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा होगा आपका। रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पहला लेक्चर, दूसरे लेक्चर का बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो आज मैं थर्ड लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले लेक्चर्स में हम लोग ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़े, फॉर्मुलेस पढ़े, और उसके बाद उसके बारे में जाना। साइन थीटा, कॉस थीटा जो रेशियोज होते हैं उसके क्या रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ, सब जाना। फिर नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सिर्फ टेबल को ही हम लोग ने 18 टू 19 मिनट्स का पूरा एक लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको समझाया। टेबल को बनाया कैसे जाता है और कैसे उसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कैसे बनाने के तरीके क्या होते हैं। उसके बाद जब हम थर्ड लेक्चर में जाते हैं, थर्ड लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं मोटिवेशन कोटेशन देख लेते हैं। पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देता है जहां अच्छी किस्मत आपको पहुंचा दे। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप किस्मत आपकी अच्छी होती है तो आप वहां पहुंच जाते हो बहुत जल्दी, बट क्या आपकी हार्ड वर्क भी, आप जब मेहनत करना स्टार्ट करते हो ना, तो शायद वो हार्ड वर्क भी आपको वहीं पहुंचा दे जहां पे किस्मत लोग रहते हैं। जैसे किस्मत लोग बोलेंगे, जैसे अंबानी है, अंबानी बहुत अमीर है, अंबानी का बेटा बहुत अमीर है। अगर आप हार्ड वर्क करना स्टार्ट करोगे तो शायद अंबानी के बेटे से भी आप ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, ज्यादा पैसे वाला बन सकते हो। तो हार्ड वर्क भी आपके लिए वो सब्स्टिट्यूट है, किसके लिए? किस्मत के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फाइन, तो आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास सीजी बोर्ड का क्वेश्चन है एग्जैक्टली ये। तो मैं जैसे बेसिक से स्टार्ट करूं, मैं बेसिक से लेके जा रहा हूं। तो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो आप पहले, ठीक है ना। जैसे मेरे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको रिपीट भी कर रहा हूं, आप देखते जाइए, सुनते जाइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ऑब्लिक राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल को भी ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल का मतलब ऐसे भी शो करते हैं जो 90 डिग्री होते हैं, एबीसी। ठीक है ना, इतना तो पता चल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एबीसी है। फिर क्या बोल रहा है आगे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री ले लिया मैंने इधर, और उसका नाम, उसका क्या साइड्स के क्या क्या है, मतलब एबीसी है। राइट एंगल डट, मतलब इतना बता दिया, राइट एंगल डट मतलब कि यहां पे जो 90 डिग्री के पास ये बी एंगल बन रहा है। बी एंगल कहां बन रहा है? 90 डिग्री जहां पे बनता है वहां पे राइट एंगल है, मतलब बी है वहां पे। फाइन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c and tan a। ठीक है सर, आप बोलोगे चलो ठीक है, एक चीज मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपसे पूरा बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर ठीक है, राइट एंगल डट भी तो बोल दिया सर, बाकी ए और सी कहां लिखना है मेरे को? यहां पे ए लिखूं, यहां सी लिखूं, यहां पे सी लिखूं, यहां पे ए लिखूं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कहां लिखना है क्या है। मैं बोलूंगा देखो, जहां पे आपको लिखना है वहां लिख दीजिए। मैं बोल देता हूं, चलो यहां पे मैं ए लिख देता हूं, यहां पे मैं सी लिख देता हूं। तो बोलोगे ठीक है सर, ए बी सी, चलो ठीक, फाइन, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, चलो आपकी तसल्ली के लिए एक और ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। यहां पे तो बी फिक्स है, बी फिक्स है, यहां पे 90 डिग्री है। अब यहां पे क्या लिख देता हूं? ए लिख देता हूं, यहां पे सी लिख देता हूं, ठीक है ना। बोलोगे चलो ठीक है सर, कोई नहीं, ठीक है, फाइन। ए बी सी 90 डिग्री है, ये भी 9 बी फिक्स है, बी को फिक्स कर देना, आपको बी को कहां रखना है? 90 डिग्री पे फिक्स कर देना है। बाकी ए एंड सी का पोजीशन अपने को नहीं पता, वो अपने को बताया नहीं कि कहां पे क्या रखना है, ठीक है। अब ए एंड सी अपने काल लिख दिया, फाइन, ठीक है। अब उसमें पूछ के आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c and tan a, ठीक है। अब वो बोल रहा है sin a cos c and tan a, ठीक है, sin a cos c and tan a बोल रहा है, sin a निकालो, cos c निकालो और tan a निकालो। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ac की वैल्यू लिख लो, ac की वैल्यू कितनी है? 5। ac की वैल्यू दी है ना, ac क्या हो? 5 लिख लो, ठीक है। ab की वैल्यू क्या होगी? ab की वैल्यू 3 लिख लो, और bc की वैल्यू कितना? 4 लिख लो, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में भी लिख लो, ac की वैल्यू 5 लिख लो, BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू 4 लिख लो, और AB की वैल्यू 3 लिख लो। आपने बोला दो ट्रायंगल बनाए आपने, आपको बस एक चीज नहीं पता था A आएगा C, तो मैंने A और C को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, आपने बना लिया। अब बताओ sin A निकालना, आपको पहला क्या निकालना है? sin A। देखो, जैसे आपको sin A निकालना है, आप क्या करोगे? इस ट्रायंगल पे आओगे। देखो क्यों इस ट्रायंगल पे आओगे बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने बताया था ना, यहां पे आप एंगल ए को मतलब एंगल लेके मान रहे हैं। यहां पे एंगल जैसे थीटा यहां पे होता था, मैं बताया था आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था थीटा यहां पे होता है, तो उसी तरह एंगल ए को मैं थीटा लेके मान रहा हूं, या फिर एंगल ए को ही मैं, जैसे sin a है यहां पे, तो एंगल ए है यहां पे।
एग्जैक्टली ये फिगर उसके लिए परफेक्ट फिगर है, इसके लिए परफेक्ट फिगर है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ए है, एंगल ए है और मेरे को निकालना भी साइन है, तो ये इसके लिए परफेक्ट फिगर है। अब मैं क्या बोलूंगा, साइन ए निकालना, तो इस फिगर को मैं देखूंगा, ठीक है ना, इस फिगर को मैं देख लूं। अब मैं क्या, मेरे को क्या निकालना, साइन ए निकालना है। अब वो बताया कि यार साइन ए क्या होता है, एग्जैक्टली साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है मेरा बीसी, बीसी मेरा परपेंडिकुलर है इसमें, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, एसी, एसी मेरी हाइपोटेनस की वैल्यू। अब देखो बीसी की वैल्यू कितनी दी है, 4, ठीक है ना, और एसी की वैल्यू क्या दी है, एसी की वैल्यू दी है मेरा 5, 4/5 लिख लिया मैंने। ये एग्जैक्टली आप यूनिटलेस है ये। अब इसमें कुछ भी कोई कांस्टेंट भी मान के बना सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कोई यूनिट भी लेके बना सकते हो, सेंटीमीटर मीटर भी रहता है, कभी कभी आपको दिया रहता है ऐसे सेंटीमीटर में ज्यादा दिया रहता है, तो सेंटीमीटर वगैरह भी मान के बना सकते हो, ठीक है फाइन, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था, वो सेंटीमीटर वगैरह भी लेके बनाते थे, क्वेश्चन देगा जैसे आपको देगा वैसे आपको बनाना पड़ेगा, फाइन, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाला बता रहा था, जैसे कुछ क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में दिया रहता है, ठीक है ना, तो आप लोग कोई भी कांस्टेंट के लेके भी बना सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, cos c, cos c, cos c। सर आप बोलोगे सर आप बताओ किस कौन से ट्रायंगल को हम लोग को लेके बेस लेके मानना है, देखो इस ट्रायंगल को लेके मानना है, क्योंकि यहाँ पे c है, बताया था यहाँ पे c, थीटा यहाँ पे होता है, तो c यहाँ पे है, तो उस ट्रायंगल को बेस लेके मान सकते हैं। आपको बताया था cos क्या होता है, एग्जैक्टली cos परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस के रिलेशन में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, b अपॉन h होता है ना। पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर, आप जाके देख सकते हो, बहुत बेसिक लेवल पढ़ाया है। अब इसमें बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू bc है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ac है। कितना, bc की वैल्यू कितनी है इसमें 4 और ac की वैल्यू कितनी है 5। चलो फाइन, ठीक है। अब क्या निकालना है, tan a। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वो पता है, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं परपेंडिकुलर। अब किस में जाना है, a है, a है तो आपको a वाले में जाओगे, a वाले में कितना परपेंडिकुलर की क्या है, bc, और बेस की वैल्यू कितनी है, ab, bc की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर 4 और ab की वैल्यू कितनी है मेरी 3, ठीक है फाइन। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बट आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर क्या बार बार हर बार में दो ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, जैसे मतलब यहाँ पे a है तो ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, अगर c दे दिया तो इंटरचेंज करके बनाएंगे, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं। आप एक चीज ध्यान देकर देखो, BC अपॉन AC ये भी है, BC अपॉन AC ये भी है, बट इसमें देखो ये 4/5 हो रहा है, ये 4/5, मतलब दोनों में वैल्यूज देखो, जैसे BC है ना, सॉरी BC अपॉन AC, हाँ ठीक है, इसमें कितना है मतलब परपेंडिकुलर 4/5, ठीक है, हाँ फाइन, ठीक है ना। इसमें भी देखो BC अपॉन AC है, इसमें BC अपॉन AC, दोनों में क्या आ रहा है अपना 4/5 आ रहा है, बट ये C है और ये A है। आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली एक ट्रायंगल बना के बताना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको ट्रायंगल बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये तो B फिक्स है, आपका B फिक्स है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, चलो C ले लिया। अब AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 3 है और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 4 है और ये 5 है, ठीक है फाइन। ये तो फिक्स हो गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज बोल सकते हो इसमें, ठीक से, ये तो आपको वैल्यू दी हुई है। अब मेरे को अगर एक ही ट्रायंगल में बनाना है, सॉल्व करना है, एक ही ट्रायंगल में मेरे को सॉल्व करना है, तो कैसे होगा, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, जैसे C दिया हुआ है, C के लिए तो परफेक्ट आप बना सकते हो। C क्या होता है, cos C क्या होता है, B अपॉन H, B की वैल्यू कितनी है 3 है, B की वैल्यू कितनी है, सॉरी 4 है, 4/5 आपने लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 4/5 आपने लिख दिया। बट बात आती है sin A, तो दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। देखो क्या होता है एग्जैक्टली, आप लोगों को क्या करना है, जो एंगल होता है ना, जैसे A एंगल है ना, ये इसकी सीधा वाला क्या होता है पता है, सीधा वाला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके इसके क्रॉस वाला क्या होता है, बेस होता है। सर बोलोगे सर क्या ये सब भी याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा। जब आपको एक चीज बस याद रखो, अगर यहाँ पे आप C और A को बस इंटरचेंज कर रहे हो ना, C और A को इंटरचेंज कर रहे हो ना, बस ये क्या होगा इंटरचेंज, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 था यहाँ पे 3 हो जाएगा, बस इतना याद रखना, बस इतना बस याद रखना। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, हाइपोटेनस को कुछ नहीं होने वाला, हाइपोटेनस वैसे के वैसे ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे ना क्या किए, यहाँ पे A लाए
यहाँ पे सी लाया, यहाँ पे ए लाया, यहाँ पे सी लाया, तो क्या होगा यहाँ पे ए और सी जब इंटरचेंज करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस बस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो बेस पहले था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर पहले था वो बेस बन जाएगा। बस इतना बस आप याद रखिएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दो ट्रायंगल डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक डायग्राम के में अंदर ही आप बना सकते हो। या तो ये वाला आपको बताया था, जैसे आप सी ले रहे हो ना, तो सी के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है ना। सी के लिए क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। जैसे कि आप लोगों को बताया था ए के लिए, ए का सीधा जो नंबर सीधा जो साइड रहता है ना, ये एंगल का सीधा जो साइड रहता है वो परपेंडिकुलर बनता है। तो इसके लिए परफेक्ट परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए यहीं पे है, तो इसका जो परपेंडिकुलर यही और इसका जो बेस यही है। बट ये एंगल्स हम जब देखेंगे तो इसका ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। इतना भी आप याद नहीं रखना चाहते हो तो इतना बस याद रखिएगा, जैसे ही हम एंगल को इधर ए को सी को ए जब हम ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को, सिर्फ बेस, उसका जो बेस रहेगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 5 वैसे के वैसे ही रहेगा। फाइन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AC की वैल्यू 12 है, AB की वैल्यू 9 है और BC की वैल्यू 15 है। सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल डॉट बी है। फिर से सेम ट्रायंगल बनाएंगे, बट इस बार हम लोग जो पिछले बार में लॉन्ग कट किए थे वैसा ना करके शॉर्ट ट्रिक में, जैसे हम लोगों ने सीखा है कि शॉर्ट ट्रिक को कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में जैसे सीखा वैसे बनाएंगे। AC की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे तो पता है आपको B है, आपको पता है आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ यहाँ पे A लिखना तो यहाँ A लिखो, यहाँ C लिखना तो यहाँ C लिखो। बट देखो एक चीज मैं हमेशा प्रीफर करूंगा कि आप देखो कि A 2 बार आ रहा है, ये यहाँ पे 2 बार पूछ रहा है ना, साइन एक बार पूछ रहा है, टेन एक बार पूछ रहा है। तो मैं अगर नॉर्मल एक स्टूडेंट होता तो भले शायद दिमाग नहीं लगा पाता, अभी मैं टीचर हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरी हमेशा दिमाग यहाँ लगेगा कि यहाँ पे मैं ए लिखूं, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और सी को यहाँ लिख दूंगा। क्यों यहाँ पे ए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 बार ए पूछ रहा है मेरे को, साइन एक पूछ रहा है, टेन एक पूछ रहा है, कॉस सी सिर्फ एक ही है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा इसको ए यहाँ रखूंगा। अगर वही कॉस सी 2-3 बार पूछता तो मैं सी को यहाँ रखता, ठीक है ना। ये एक छोटा सा बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी बता रहा हूं, छोटे-छोटे चीजें भी कभी-कभी आप लोग को जल्दी बना देते हैं क्वेश्चन को। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू मेरी है 9 और BC की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। फाइन, अब हमने को फिर से निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, P अपॉन H, मतलब क्या होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, P अपॉन H, ठीक है ना। BC अपॉन AC, सॉरी AC, BC अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, जैसे C आएगा तो क्या करेंगे, ये दोनों चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे A है तो इसके A वाले क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। बट जब C वाली बात आएगी तो हम बात करेंगे, ठीक है ना। साइन A की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन H, P की वैल्यू कितनी है BC और AC की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या AC है, तो कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन BC ना। सॉरी एक सेकंड, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा जो वैल्यूज थे मैंने कुछ AB और BC को मैंने इंटरचेंज करके लिख लिया था, ठीक है। तो मेरे को पता कैसे चला कि मैं देख रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जा रहा है और बेस मेरा परपेंडिकुलर बड़ा हो जा रहा है, उससे मेरे को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ, ठीक है। ऐसे छोटे-मोटे चीजें आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 12 है और AB की वैल्यू कितनी है 9 है और AC की वैल्यू 15 है। हमेशा याद रखना हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमेशा ये याद रखना, ये याद रखोगे तो कभी भी आपसे गड़बड़ नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, तो सबको गड़बड़ नहीं होने वाला। चलो साइन ए की वैल्यू देख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 15, 12 अपॉन 15, ठीक है। अब चलो सर लेट्स टेन वाला देख लेते हैं, cos को बाद में देखते हैं, टेन वाला देख लेते हैं। टेन एकदम परफेक्ट फिगर है, यहीं पे A है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसे वैसे लिखो। टेन की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या मेरा 12 है और बेस क्या मेरा 9 है, 12 अपॉन 9। अब आते हैं C की बारी। अब मैं बताया था आपको, याद है C में क्या होता है, अगर ये दोनों को इंटरचेंज करना है, अगर C को इधर लेके आओगे A को इधर लेके जाओगे तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो 12 है, देखो ध्यान से देखना, ये जो 12 है ये 12 ना हो कि क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और ये जो 9 है 9 ना रह के क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। कब बनेगा, जब यहाँ पे C और A आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा A आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C आ जाएगा। अभी बताया था आपको, जब ये A और C इंटरचेंज होंगे तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखो, अब ये परफेक्ट फिगर है इसके लिए, ठीक है ना। cos C की वैल्यू क्या होगी, cos C क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसमें 12 और
हाइपोटेनस कितना है मेरा 15। फाइन, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, सिर्फ एक ट्रायंगल के हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको बताया मैंने कैसे शॉर्ट ट्रिक लेके इससे बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा, आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइन फाइन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। हम लोगों को दे दिया है sin थीटा कितना दिया 5/13। फाइंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? sin, मेरे साथ बोलते रहिए आप भी, sin cos tan cosec sec cot 6 होते हैं। 6 में से हम लोग को कितना पता चल गया? हम लोग को 6 में से हम लोग को एक पता है, एक पता है हम लोग को क्या निकालना, और 5 जो रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज निकालनी है। फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत तो है नहीं, फिर भी ठीक है ना। अब हम लोग की मर्जी, हम लोग को किसको कहां रखना है। चलो बी आदत हो गया, हम लोग को बी यही रख देते हैं। थीटा यहां रख लेते हैं, थीटा एंगल है, यहाँ पे सी रख लेते हैं, यहाँ पे ए रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो अपने को पता है क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है मेरा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। यहाँ पे हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ठीक है, अब हाइपोटेनस की वैल्यू साइन थीटा होता क्या एग्जैक्टली बताओ। साइन थीटा क्या होता है आपको पता है? साइन थीटा क्या होता है? P/H। मतलब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, और H की वैल्यू कितनी दी है? 13 दी है। P की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, और H की वैल्यू कितनी दी है? 13 दी है। मतलब P की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, और H की वैल्यू कितनी दी है? 13 दी है। अपने को क्या नहीं पता? बेस नहीं पता, बेस अपने को नहीं पता। आप बोलोगे मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। बेस अपने को नहीं पता, तो बेस की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम लोग? हम लोग को एक फॉर्मूला पता, आपको बताया था, याद है? पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्वेश्चन बना के भी बताया था। अगर 2 पता है, हम लोग को एक नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = b² + p²। h² = b² + p²। h की वैल्यू कितनी है? 13 है। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। और p स्क्वायर अपने को पता नहीं, और p का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है ना। अब ये कितना होगा? 169 = b² + 25। 25 इधर आएगा, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं। 25 इधर आएगा तो 169 - 25 144। b² = 144। b = रूट और 144, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। इतना तो पता है आपको, स्क्वायर यहां हटता है तो रूट लगेगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। 144 का रूट होता है 12। अपने को बस पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12। पहले अननोन था, अब कितना आ गया अपना? 12 आ गया इसकी वैल्यू। अब अपने को धड़ाधड़ सब पता चल गया। क्या पता चल गया? साइन पता है। अब नेक्स्ट क्या निकाल लेते? कॉस। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? b/h। और नेक्स्ट क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? p/b। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है h/p। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है h/b। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है अपना b/p। मेरे को याद कैसे है? मेरे को याद इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस है, ठीक है ना। ऐसे याद नहीं होगा, प्रैक्टिस आप करोगे तो याद हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अब चलो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अपने को पता है cos थीटा b/h होता है, tan थीटा p/b होता है, cosec थीटा h/p होता है, sec थीटा h/p होता है, cot थीटा b/p होता है। फाइन, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या है? अपने को तीनों वैल्यू पता है ना, अपने को फटाफट लिखने की देरी है बस। b हम लोग ने निकाल लिया, तो cos थीटा की यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे 12 है, ठीक है ना। ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने ऐसी एग्जांपल के लिए लिख दिया। b/h, b की वैल्यू कितनी है? 12। cos थीटा क्या होगा? h की वैल्यू कितनी है? 13। खत्म, ये हो गया। नेक्स्ट p/b, p की वैल्यू कितनी है? 5, और b की वैल्यू कितनी है? 12। ये भी खत्म। और cosec थीटा कितनी है? h/p। h की वैल्यू कितनी है? 13, और p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू मेरी 5। ये भी खत्म। नेक्स्ट है अपना sec थीटा क्या? h/p। h की वैल्यू कितनी है? 13, और b की वैल्यू कितनी है मेरी? b की वैल्यू होती है 12। अब नेक्स्ट लास्ट है मेरा cot थीटा क्या होता है? b/p। b की वैल्यू कितनी है? 12, और p की वैल्यू कितनी है मेरी? p की वैल्यू है मेरी, देख लो, p की वैल्यू यहाँ पे 5, ठीक है। आप बोलोगे सर चलो बढ़िया, एक नंबर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। सर आपने बताया था, याद है, कुछ रिलेशन बताए थे। देखो आपको सब चीज बताने की जरूरत नहीं है, बस आपने जैसे 3 चीज निकाले, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। आपको बस क्या करना रहता है? साइन कॉस टेन 3 चीज आपको निकल गया ना। आप देखिएगा
देखो साइन निकल गया, साइन तो दिया था, साइन कॉस टेन 3 चीज निकल गए। मैं आपको एक चीज बताया था याद है, साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते, देखो कितना दिया था 5/13 दिया था साइन, तो ये देखो कितना है 13/5, ठीक है। वही कॉस थीटा क्या था 12/13 निकला, तो इसका कितना है सेक थीटा 13/12, देखो उल्टा आ गया जस्ट, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या बोला था b/p 5/12 है, तो देखो इसका जस्ट उल्टा 12/5 आ गया। बताया था ना आपको, ये तीन आते हैं तो जस्ट इसका इनवर्स आ जाता है, मतलब उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा। बाकी ये तीन अपने को मिल गए, तो ये तीन को तो बस पलट के लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देना है। बहुत आसानी से हम कोई भी रेशियोज को पता कर सकते हैं। हम लोग को बस रेशियोज पता करने के लिए एक फॉर्मूला बहुत हेल्प होता है, जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से एक अननोन आपको निकालना पड़ता है, बाकी जितने भी रेशियो से आपको बताया था मैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो बोला था P और H, ये सब इनिशियल आपको बताया था, वो चीज बस आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बहुत आसानी से आप कोई भी चीजों को निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास आपको होप सो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक करिए, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हीरो बनने के लिए तैयार रहिए, अब जीरो होंगे भी तो हीरो बनने के लिए तैयार रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।